नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था, वो भगवान की बड़ी पूजा पाठ भक्ति करता था, लेकिन उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसकी पत्नी को बड़ी परेशानी थी। उसकी पत्नी खाने में जो भी बनाती, ब्राह्मण लेता और सीधा मंदिर की तरफ भागता भगवान को भोग लगाने। आज दिवाली का दिन था। पत्नी ने बड़े चाव से नारियल के लड्डू बनाए थे। बस फिर क्या था, पंडित नारियल के लड्डू उठाकर मंदिर की तरफ दौड़ने लगा। इतने में पत्नी ने हाथ पकड़ा और बोली, क्या तमाशा लगा रखा है? मंदिर में पत्थर की मूर्ति आकर तो इसे भोग लगाने से रही। कोई भी चीज़ बनाती हूँ, उठाते हो और मंदिर की तरफ भागने लगते हो। लगा क्या रखा है? और आज अगर तुम्हारे भगवान ने भोग नहीं लगाया और तुम लड्डू घर वापस लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। या तो तुम आज के बाद मंदिर नहीं जाओगे, या आज तुम्हारे भगवान ज़रूर लड्डू खाएंगे। पंडित मुस्कुराया और बोला, ठीक है। बड़े भाव के साथ लड्डुओं को लेकर चला। आज उसने भी ठान ली थी, या तो भगवान आज लड्डू खाएंगे या फिर मैं कल से मंदिर नहीं आऊँगा। मैं अपनी पत्नी के ताने नहीं सुनूंगा। अगर मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम सच में भोग लगाते हो तो आओ, आकर लड्डुओं को ज़रूर खाओ। फिर क्या था, वहाँ पहुँचा, उसने भगवान के सामने लड्डू रखे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, मुझे नहीं पता, आओ और इन लड्डुओं को खाओ। इतने में एक पहर बीत गया, दो पहर बीत गया, ना तो भगवान आए ना मूर्ति ने लड्डू खाए। अब ये ज़रूर हुआ कि लड्डुओं के ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। पंडित उन्हें हटाने लग गया। थोड़ी देर बाद चींटियों की एक लाइन भी आ गई। पंडित ने उन्हें भी हटा दिया। थोड़ी देर बाद बाहर कुत्ता भी जीभ लबलबाता हुआ उन लड्डुओं की तरफ देखने लगा और पंडित ने उन्हें भी भगा दिया। बाहर जो भिखारियों की भीड़ लगी थी, वो भी लड्डुओं का, और वो भी नारियल के लड्डुओं का ढेर देखकर खड़े हो गए। सेठ जी, हमें लड्डू दे दो। एक भिखारी को तो थप्पड़ ही मार दिया ब्राह्मण ने, पर उसने अपने और भगवान के बीच में किसी को आने नहीं दिया। शाम बीत गई, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। वो सर पटक पटक कर कहता रहा कि मेरे लड्डुओं का भोग लगा दो, पर भगवान नहीं आए। अंत में उसने लड्डू उठाए और मंदिर के बाहर जमीन पर फेंक दिए। अब चींटी भी आ गई, कुत्ते ने भी खा लिए, मक्खियां भी भिनभिनाने लग गईं और भिखारी भी उस पर टूट पड़े और सबने मिलकर लड्डुओं को खा लिया। इसका मन बहुत टूट गया, निराश हुआ और बोला, कोई भगवान नहीं होते, आज तुमने मेरे को बेइज्जत किया है और मेरी बीवी भी मुझे इस बात पर ताने मारेगी। मैं घर लौट रहा हूँ। गुस्से में घर पहुंचा। जब पत्नी ने देखा लड्डू हाथ में नहीं है, मंदिर की सारी कहानी भी उसे किसी ने सुना दी थी। बीवी ने बहुत जमकर ताने दिए। बीवी के सभी तानों को सुनकर ब्राह्मण सो गया। जब ब्राह्मण सो गया तो सोने के बाद उसे सपने में भगवान आए। बोले, मैंने तेरे लड्डू खा लिए, लड्डू तो बड़े अच्छे बने थे, लेकिन मुझे शाम तक का इंतज़ार करना पड़ा। काश तू मुझे सुबह ही लड्डू खाने देता। मैं ही तो था, मक्खी के रूप में, चींटी के रूप में, कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में, ना जाने में मैंने कितने रूप बदले, लेकिन तू मुझे सिर्फ मूर्ति में ही ढूंढता रहता है। ब्राह्मण नींद में ही रोने लगा और किसी से कुछ नहीं बोला। कभी कभी आप जब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भक्ति और पूजा आप किसी को दिखा नहीं सकते। भगवान भी हमें जीवन में अलग अलग संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। भगवान अपने भक्तों के दिए हुए लड्डुओं का भोग भी लगाते हैं, पर वो उस रूप में नहीं आते जिस रूप में आपने उन्हें रामायण या महाभारत में देखा है। भगवान पर विश्वास रखिए और उसके संकेतों को समझिए। सबसे प्यार करिए। मुझ में राम, तुझ में राम, रोम रोम में राम में। सबको अपना प्रेम दे दे, राम हर एक के अंदर वास रे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और बताइए कहानी कैसे लगी, और जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। करवा चौथ से जुड़ी हुई और दिवाली की सफाइयों से जुड़ी हुई वीडियो अगर आपको देखनी है तो डॉक्टर वाय राखी चैनल पर जाकर, एस्ट्रोलॉजर, वो चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए और उसे ज़रूर देखिए। जय माता दी।